हमारे ऊपर हमला होगा और ये हमला कराया जा रहा हो ही रहा है। इसके पीछे विनोद सिंह का हाथ है। हमने इसके पहले भी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये मुन्ना बजरंगी से जेल में मिलने गए थे। वहाँ ये तो छापा पड़ा, छापे पड़ने के दौरान ये पकड़े भी गए थे। उनको प्रशासन ने वहाँ बेइज्जत भी किया था जेल में, बिना परमिशन के जेल में घुसे थे। जबकि एक विधायक एक जनप्रतिनिधि का होता है कि जेल गेट पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अंकित करें किससे मिलने जा रहा है, तब वो जेल में एंट्री करता है। लेकिन इन्होंने बिना एंट्री के उनसे मुलाकात करते गए थे और जब वहाँ ये पकड़े गए तब जाके मामला हुआ कि मुन्ना बजरंगी से मुलाकात करने गए थे और वो हमारी हत्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं। देखो, सोनू मोनू हमारे यहाँ सुल्तान सुना होता, हाँ भैया जानते हैं। उनसे मैंने दुश्मनी ली इस बात को सोच के कि वो मेरी हत्या करवा सकती है, और उनकी हत्या करवाने के लिए भी मैंने बात की थी। तुमसे शेयर कर रहा हूँ पहली बात। फिर हमने सोचा पहले वो आक्रमण करेगी, उसके बाद तो मैं इनको एलिमिनेट कर ही दूंगा। सब बात हो गई जी। और उनको मैंने कन्फाइंड रख रखा कि अपने घर में रहिए, अगर किसी को आपने बदतमीजी की तो जेल भेजता। जी जी जी। आज दोनों भाई घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते। सब मैंने उनकी ठेकेदारी बंद करा दी आपने, उनकी जमीन की खरीदारी, ब्लॉक से करोड़ रुपए लेते थे वो खत्म कर दिया। चाय खाए नहीं, उनके 3 भट्टे थे मैंने बंद करवा दिए। अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। दुकान हो गए एक को है, उसको भी मैं जी। मैं तुमको देख के कर रहा हूँ जी। कोई अदावत नहीं है, वो इसीलिए में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे और कोई दूसरा झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। इस पर आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? हम आप सबके माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस वायरल ऑडियो का निष्पक्षता से जांच कराई जाए, इनका वॉइस सैंपल लिया जाए, अगर उसकी मिलान होती है उनके ऊपर एक विधिक कार्रवाई की जाए। कहाँ तक शिकायत करी है अभी तो हम बाहर थे, हम गए थे अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल, वहाँ कल ही लौटे हैं। अभी मैं सिर्फ कप्तान महोदय से मिल के आ रहा हूँ, हमने कहीं और कोई शिकायत नहीं की। वीडियो सबसे पहले वाला हुई थी 11 मिनट थी, इसमें उस महिला ने ये बताया था कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है। अभी आप उस महिला से, लेकिन उन्होंने सोनू मोनू का नाम लिखा था फोन पे। अभी आप उस महिला से पूछिए, आप इसको विनोद सिंह से पूछिए, इस विषय में वही उत्तर दे सकते हैं। प्रमुख जी उनके जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें कहा गया था कि आपके 3 भट्टे बंद करा दिए गए, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया। सत्ता के विधायक हैं, ब्यूरोक्रेसी के बहुत मजबूत नेता हैं, इनके पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, हाई कोर्ट के जजेज लोग हैं, जिनको के बाकायदा ये सर्व चीज़ प्रवाहित करते रहते हैं, हर चीज़ से उनको जो ऑब्लाइज करते हैं। बड़े लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रमुख जी जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उनके कुछ समर्थक और देखा जाए करें कि वो AI से बनाया गया है। इसको आप उनसे पूछिए ना। जी जी। हमसे इस संदर्भ का पूछ रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई आप इससे उनसे पूछिए, इसका जवाब वो ज़्यादा अच्छे से देंगे बजाय हमारे। अच्छा, जितनी बार आपको उन्होंने प्रताड़ित किया है उस सारे प्रताड़ना का जिक्र जो है उस वीडियो में भी है। इससे ये पुष्ट होता है कि आप किस ऊपर जो है ये इस तरह से हथकंडे आजमा रहे हैं और इसका जो प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से वो लज्जित कर पाएंगे। ये तो लगातार कर रहे हैं, यही नहीं। अब अभी हमारी बहन के ऊपर इन्होंने FIR लिखाया जी, उसके बाद हमारे दोनों भाई के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा, अभी रोड एक्सीडेंट का मुकदमा। ये तो भगवान का शुक्र था कि हमको CCTV फुटेज मिल गया, नहीं तो हम लोग आप दोनों भाई जेल में होते। पूरा जिला देखा था, आप लोगों ने कभी पूछा उनसे आपने FIR क्यों लिखवाई? हमारी बहन के ऊपर FIR लिखाया गया, तब तो वो कानून भी नहीं बना था हर्ष फारिक का। कभी आप लोगों ने पूछा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, तो हमारी पत्नी के ऊपर ये पुलिस अधीक्षक महोदय क्या खुद एप्लीकेशन देते FIR के लिए? कोई पत्रकार बोल दे जाके हमने पूछा था किस लिए आपने दिया है, कौन सा फर्जी एलिगेशन लगाए थे, वो साबित करें ना। ये सुनने में भी आ रहा है कि पत्रकारों के प्रति उनकी हनक है, और वो हनक नहीं है। इसको तो हम हनक क्या है, पत्रकारों के ऊपर किसी की हनक चलती नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ के हमारे जिले के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है। आप सब भी जानते क्या कर रहे हैं। पुलकित सिंह ने एक आरोप सोशल मीडिया पे आप पे लगाया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सोनू मोनू के कहने पे हो रहा है, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ लिखा था, उसके बारे में? पुलकित सिंह तो बहुत कुछ लिख रहे हैं, और वो जो धारा के बता रहे हैं, धारा अपने पिताजी को बताएं, हम लोग को धारा मत बताएं। कोई धारा नहीं बची जो लगी रहो।
तो धारा अपने पिताजी को बताया, जो वो कर रहे हैं, इस जिले की ब्राह्मण की परिवार की बहू है वो, उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुद उसको जवाब देना, उसको हमसे क्यों जोड़ रहे हैं, इसमें हमारा कोई योगदान तो है नहीं। अच्छा, जिस तरह से योगी जी जो कांग्रेस की बात करते हैं और ये देखा जा रहा है जिस तरह से विनोद सिंह जी ऐसा कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर आप सब कुछ क्या कहना चाहेंगे? अब ये संपन्न है, विधायक हैं, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड पैसे से बहुत मजबूत है, ये जो चाह रहे हैं वही करवा रहे हैं, वही हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ आम जनता की तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये राजनीतिक लड़ाई में हमारी इससे कोई दुश्मनी न कोई अदावत कहीं कुछ है भी नहीं, ये तो ज़बरदस्ती लगे हमारे पीछे मर्डर करवाने के लिए। प्रमुख जी आरडीओ की बात की जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपके 3 भट्टे बंद करवा दिए और प्रमुखी मैंने छीन ली, जहां से करोड़ों रुपए का अवैध वो होता था, वो उन्होंने कहा है सर। करोड़ों रुपए और कोई प्रमुख कमाता है ब्लॉक से, पुलिस आप बिल्कुल। और उन्होंने करोड़ रुपया ब्लॉक पे इस जिले में 13-14 ब्लॉक है, बिल्कुल, ये उतने ही प्रमुख है, तो सबसे कौन सा प्रमुख है जो 1 करोड़ रुपया हर महीने ब्लॉक से ले रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने स्वयं कहा कि हमने उसको प्रमुखी हटवाई। अब वो सत्ता में है, हमको सजा करवाए जी, वो प्रमुखी सत्ता के द्वारा छीनी गई है, इसको पूरा जिला देखा है कि कितने दबाव कितने, तब हमको जाके 2 वोट से हरा पाए, इतने उसके बावजूद नहीं तो इनकी क्या मजा थी, जनपद से प्रमुख छीन ली, तो वही सत्ता हटा दीजिए तो फिर प्रमुखी लड़े, जो जिसको लड़ना वही है। अब प्रमुख जी अगर देखा जाए तो आपको धनपतगंज और मायंग का एक प्रकार से जनसेवक पर डे आप बिना किसी पद के इतवार को लगा कि जनता दरबार जनता की समस्या सुनते हैं। एक त्रिनेत्र पांडे जी हैं, वो अपने आप को प्रमुख बताते थे, उनकी भी ऑडियो वायरल हुई, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब आप इससे पूछिए, ये सबके बारे में बोलना कोई उचित नहीं है, सब आप पूछिए। इसके पहले एक मूर्ति प्रकरण चल रहा था बहुत तेजी से, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई सामने कि ये मूर्ति हटनी चाहिए, ये होना चाहिए, उसको लेकर के भी बड़ा विवाद हुआ। हमने तो आपसे उसी समय बताया था आप लोगों को भी, तो ये मूर्ति क्षेत्रवासियों ने लगवाई है, हमारे परिवार का कोई रोल नहीं इस मूर्ति लगवाने में। आम पब्लिक का पैसा लगा है, बाजार वासियों का पैसा लगा है, क्षेत्रवासियों का पैसा लगा है, हमारे परिवार से कोई 100 रुपया नहीं दिया उस मूर्ति में। तो जनता इसका जवाब दे रही इनको, हम नहीं जवाब देंगे, उसका जवाब उनको स्वयं जनता देगी। बैकग्राउंड रहा है आप लोगों का, इसमें आप शीर्ष नेतृत्व क्या कहना चाहता है, क्या कहता है? शीर्ष नेतृत्व तक हमारी मुलाकात नहीं है, मुलाकात करेंगे, अपनी बात वहाँ भी रखेंगे, उनसे भी पूरी बात बताएंगे। प्रमुख जी, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आपने पुलिस सुरक्षा भी मांगी है? सुरक्षा की बात हमने सिर्फ इसकी बात की है कि वायरल ऑडियो की जांच हो और इस पर जो है अगर जांच में सही पाया जाता तो इसकी विधिक कार्रवाई हो। प्रमुख जी, अगर शिकायती पत्र पे आपके कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो क्या अगला कदम क्या होगा? क्या आप कोर्ट के माध्यम से शिकायत करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे।